हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम अपनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इस वीक में सितंबर वीक 4 के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं दैट इज़ फ्रॉम 19th ऑफ सितंबर टिल 25th ऑफ सितंबर कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम अपने पहले आर्टिकल में मूव करें, मैं आप सभी को दो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो पिछले 1 से 2 वीक की वीडियोस छूटी हुई हैं, ठीक है, तो उनको आगे की वीडियोस में मर्ज कर दिया जाएगा। दैट मीन्स आपका कोई भी पोर्शन नहीं छूटेगा। एंड सेकंड इज अबाउट आर प्रारंभ बैचेस 3। देखिए, प्रारंभ बैचेस 3 आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स एनसीईआरटी के, प्री मेंस के, सीसैट के, वीकली करंट अफेयर्स एंड 15 मंथ करंट अफेयर्स लेक्चर्स। ठीक है, इसके अलावा यू विल गेट 21 जीएस बुक्स एट योर डोर स्टेप, दैट मीन्स इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड लास्ट में फॉर प्रैक्टिस यू विल ऑल्सो गेट टेस्ट सीरीज, दैट मीन्स प्रीलिम्स एमसीक्यूज आपको वीकली मिलेंगे, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, सेक्शनल टेस्ट प्रीलिम्स के, मॉक्स टेस्ट, मेंस के टेस्ट, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड हियर। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द कोर्स सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन डिटेल्स। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पहले आर्टिकल में। एंड फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रेड सी। अब देखिए इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। रिसेंट में हुआ क्या है ना कि यूएस की यहाँ पर 2 नेवी ड्रोन्स घूम रहे थे और ईरान ने उनको सीज कर लिया। इसलिए रेड सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रेड सी के एरिया में ही सीज किया है। अब देखो, जो रेड सी है वो एक्चुअली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट के बीच में एक छोटी सी वाटर बॉडी है। ठीक है, जो कि चालू होती है गल्फ ऑफ स्विस एंड गल्फ ऑफ अक्काबा से लेके यहाँ बाब अल मंदेब तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन कौन सी हैं। इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, यमन, सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पर जो गल्फ ऑफ अक्काबा है, गल्फ ऑफ अक्काबा में 2 कंट्रीज को ओपनिंग मिलती है, इजराइल को एंड जॉर्डन को, याद रखना। ठीक है, अब देखो इन कंट्रीज को याद करने की ट्रिक है, दैट इज डेजी। यहाँ पर डी का मतलब है जिबूती, ठीक है, ई का मतलब है एरिट्रिया, ई का मतलब है इजिप्ट, एस इज सूडान, एस इज सऊदी अरेबिया और वाई इज यमन। और बाकी गल्फ ऑफ अक्काबा में क्या ओपन होता है याद रखना। ठीक है, यहाँ पर गल्फ ऑफ स्विस के पास स्विस कैनाल भी बनी हुई है। वैसे आप बता सकते हैं स्विस कैनाल किस कंट्री के कंट्रोल में आती है, ब्रिटेन और सम अदर कंट्रीज, यू हैव द ऑप्शंस। ठीक है, और इसके बाद लास्ट फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट रेड सी, दैट इट इज पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली। नाउ व्हाट इज दिस ग्रेट रिफ्ट वैली? देखो, आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। सबसे पहला आता है कन्वर्जेंस मूवमेंट, जिसमें जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से टकराती हैं। ठीक है, दूसरा आता है डाइवर्जिंग मूवमेंट, जिसमें प्लेट्स अपार्ट होती हैं। और तीसरा आता है ट्रांसफॉर्मिंग मूवमेंट, जिसमें जो प्लेट्स हैं एक दूसरे साइड से टच होकर निकलती हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है डाइवर्जिंग मूवमेंट। देखो, जो ग्रेट रिफ्ट वैली है वो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक डाइवर्जिंग प्लेट्स का रीजन है। यहाँ पर 2 प्लेट्स हैं जो डाइवर्ज कर रही हैं, जिसकी वजह से ये गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। एक्चुअली ये जो रेड सी है इट इज़ ऑल्सो अ वैली। ठीक है, पहले वैली था, अब धीरे धीरे बन के सी बन गया है, एक दिन ये ओशन बन जाएगा। और इवन ये जो अफ्रीका है ना, ये भी अफ्रीका में देखो यहाँ पर भी ये ड्रिफ्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये वैली है, ये दूर जा रहा है, इधर दूर जा रहा है, तो ये पार्ट एक टाइम पे अफ्रीका से अलग हो जाएगा। समझ में आई? तो ये जो हमारा ग्रेट रिफ्ट वैली है ये चालू होता है नॉर्थ ऑफ मिडिल ईस्ट से लेके कंप्लीट साउथ ऑफ मोजाम्बिक तक। ठीक है, और रेड सी उसी का एक पार्ट है। मेनली आप इसके बारे में ज्योग्राफी एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, हियर जस्ट आई हैव गिवन यू सम इंट्रोडक्शन और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एंड दिस ग्रेट रिफ्ट वैली। ओके, चलिए, वेल एंड गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड इट इज अबाउट लेक मंचार। देखिए, वैसे आपको याद होगा यूपीएससी ने आरआरसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन वाज कि विच वाटर बॉडी इज श्रिंकिंग और विच वाटर बॉडी हैज श्रिंक ट्रेमेंडसली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। आंसर वाज आरआरसी। बट पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है। देखो, पाकिस्तान का जो लेक मंचार है वो एक्सपेंड कर रहा है। तो नाउ द क्वेश्चन विल कम विच वाटर बॉडी इज एक्सपेंडिंग एंड द आंसर इज लेक मंचार। ठीक है, अब देखो एक्चुअली हुआ क्या है ना कि पाकिस्तान के सदर्न रीजन आप जानते हैं बहुत हैवी फ्लड्स आए हैं। ठीक है, काफ़ी कैजुअलिटीज हुई है, जिसकी वजह से जो लेक मंचार है वो एकदम से स्वेल करना चालू कर गया है, एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, पानी बहुत ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ से। फाइन, लेकिन लेक मंचार इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ द फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, और ये लेक एक्चुअली आपको पता है आर्टिफिशियल है। जब 1930s में रिवर इंडस पे सुक्कुर बैरेज बनाया गया था तो उस टाइम पे ये लेक क्रिएट हुआ था, दैट इज़ लेक मंचार। ओके, और यहाँ पर बहुत ही फेमस ट्राइब दैट इज मोहाना ट्राइब रहता है, इसको हम बोट पीपल भी कहते हैं। सो दीज आर द फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट लेक मंचार। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड इट इज अबाउट खिमलोगा पास।
बस एक ही फैक्ट याद रखो, खिमलोगा पास इज लोकेटेड इन धौलाधार माउंटेन रेंज। बट इससे डिराइव करके हम थोड़ा सा हिमालयाज को रिवाइज करेंगे, मेनली पासेस एंड दी माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो मैप है मेनली आप कहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, एनसीईआरटी का जो मैप है उसको रेफ़र कर लेना। ठीक है, वहाँ पर अच्छे से डिटेल्ड होगा, मैं यहाँ पर अपने हिसाब से बता रहा हूँ। देखो ये रही आपकी पीर पंजाल, ठीक है, ये वाले। फिर यहाँ पर आपको धौलाधार, ठीक है, नागटिब्बा, मसूरी, और यहाँ पर लाई करता है कंप्लीट महाभारता, जो नेपाल में कंप्लीट महाभारता रेंज डोमिनेट करती है। ठीक है, याद रखना। तो ये होगा यहाँ पर हिमाचल की इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस। अब आते हैं यहाँ पर पासेस ऑफ हिमालयास, इंपॉर्टेंट पासेस। देखो पासेस को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। सबसे पहला ट्रांस हिमालयास के पास, फिर ग्रेटर हिमालयास के पास, और फिर आखिरी में शिवालिक्स के पास। ठीक है, तो ट्रांस हिमालयास में मेनली 3 पासेस आते हैं। सबसे पहला है काराकोरम पास। ठीक है, अब जो हमारा काराकोरम पास है ये याद रखिएगा, ये लेह को और यारकंद को कनेक्ट करता है। देखो यहाँ पर लेह है, ठीक है, और यहाँ पर यारकंद, दैट इज तारिम बेसिन, इसको कनेक्ट करता है क्या, काराकोरम पास। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है हमारे सामने अगिल पास। अगिल पास के बारे में सिर्फ एक फैक्ट याद रखना कि ये सी लेवल से 5000 मीटर्स अबव लोकेटेड है। ठीक है, काराकोरम समझ में आ गया, लेह एंड तारिम बेसिन या फिर यारकंद। और तीसरा इंपॉर्टेंट पास आता है हमारे सामने यहाँ पर खारदुंगा पास। ठीक है, खारदुंगा पास, ये जो यहाँ पर आपको नुब्रा और यहाँ पर पूरी श्योक रिवर मिलेगी ना यहाँ पर इस रीजन में, तो लेह के थ्रू आप खारदुंगा पास से नुब्रा एंड श्योक रिवर तक पहुँच सकते हो। सो दैट्स वाई दिस खारदुंगा पास इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारे ये ट्रांस हिमालयस के पास होते हैं कंप्लीट। अब आते हैं हम ग्रेटर हिमालय के पास। अब देखो ग्रेट हिमालय में सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पास आता है, दैट इज बुर्जिला पास। बुर्जिला पास क्या करता है, बुर्जिला पास यहाँ पर जो गिलगिट है, गिलगिट को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद आता है जोजिला पास। जोजिला पास क्या करता है, देखो जोजिला पास कनेक्ट करता है 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स को, दैट यू शुड नो, कश्मीर वैली विद लद्दाख। यहाँ पर कश्मीर वैली होगी, यहाँ लद्दाख से कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पास आता है बारालाचला पास। देखो बारालाचला पास एक्चुअली कनेक्ट्स लद्दाख विथ लेह मनाली हाईवे। यहाँ पर लद्दाख है और यहाँ पर नीचे आपको लेह मनाली हाईवे मिलेगा, इससे कनेक्टिविटी आती है। थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है शिपकीला पास। देखो शिपकीला पास आप जानते हैं यहाँ से सतलज रिवर एंटर करती है इंडिया में। ठीक है, इंडिया चाइना के बीच में ये। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पास आता है माना पास। देखो यहाँ पर जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व माना पास में लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लीपू लेक। लीपू लेक देखो यहाँ पर आपको मिलेगा, उत्तराखंड, नेपाल एंड तिब्बत का ट्राई जंक्शन है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे सामने नथुला पास। ठीक है, नथुला पास कनेक्ट करता है तिब्बत को सिक्किम से यहाँ पर। ठीक है, और फिर एंड में हमारे सामने आता है जिलिपला पास। जिलिपला पास सिक्किम भूटान की बॉर्डर में लोकेटेड है यहाँ पर। ठीक है, यहीं पर है हमारी चुम्बी वैली, आपने सुना होगा डोकलाम विवाद, वो यहीं आसपास हुआ था। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ ग्रेटर हिमालयास। नाउ कम टू शिवालिक पार्ट। शिवालिक पार्ट 3 इंपॉर्टेंट पासेस हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। देखो सबसे पहला आता है पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास याद रखना कि यहीं से पास होती थी ओल्ड इंपीरियल रोड, विच वॉज मेनली बिल्ट बाय, देखो यहां पर पीर पंजाल है ना, तो यहां से पास होती थी ओल्ड इंपीरियल रोड विच वॉज बिल्ड बाय मुगल्स। ठीक है, वैसे एक्चुअल में तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम्स ऑफ अशोका, देन बीच में शेर शाह सूरी का भी रोल रहा, फिर फाइनली मुगल्स का रूल रहा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज अबाउट बनिहाल पास। बनिहाल पास कनेक्ट कश्मीर विद जम्मू। यहाँ पर ये कंप्लीट कश्मीर एंड जम्मू कनेक्ट होता है बनिहाल पास से, और यहीं पर बनाई गई थी 1965 में जवाहर टनल। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारे सामने आता है रोहतांग पास। ये आपको पता है रोहतांग पास में बनाई गई अटल टनल एंड इट्स कनेक्ट लाहौल स्पीति विद कुल्लू मनाली। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, हर किसी ने विजिट किया होगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ हिमालयास एंड इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट मुल्ला पेरियार डैम। देखिए मुल्ला पेरियार डैम केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर जब पेरियार रिवर मिलती है किससे, हमारी मुल्लाया रिवर से, तो यहाँ पर एक डैम बनता है विच इज कॉल्ड एज मुल्ला पेरियार डैम।
नाउ वाई दिस डैम इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस डैम इज अप्रॉक्सीमेटली 126 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और यहाँ पर पहली बार रूल कर्व को इंप्लीमेंट किया जाएगा। रूल कर्व क्या होता है? रूल कर्व के अकॉर्डिंगली डैम में सिर्फ उतना ही पानी स्टोर किया जाएगा जो 35 साल का हमें डेटा दिखाता है। देखो 35 साल रेनफॉल डेटा एनालाइज किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर पूरा जो डैम है उसके अकॉर्डिंगली फिल किया जाएगा। अभी क्या होता है कि मान लो पानी कम आया तो ज़्यादा स्टोरेज हो गई, ज़्यादा आया तो ज़्यादा रिलीज़ कर दिया, तो कुछ एक पॉलिसी नहीं बन पाती, कभी फ्लड आता है, कभी ड्रॉट आ जाता है। अब यहाँ पर फिक्स रखा गया है रूल कर्व के अकॉर्डिंगली कि 35 साल का रेनफॉल डेटा एनालाइज किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली वाटर स्टोर किया जाएगा, ज़्यादा हो कम हो डजेंट मैटर, ठीक है। चलो आते हैं आज के अपने नेक्स्ट आर्टिकल में, दैट इज अबाउट मोहनजोदारो एंड रीज़न इज सेम। पाकिस्तान में फ्लडिंग आ गई है, मोहनजोदारो हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। पाकिस्तान सवाल ही कहाँ पाएगा। देखो पहली बार इसे 1921 में दयाराम साहनी ने एक्सकवेट किया था, ठीक है। और इसके बाद ये मोहनजोदारो क्या है? मोहनजोदारो एक एंशिएंट साइट है, और एंशिएंट आप कह सकते हैं कंप्लीट एक टाइप में सिविलाइजेशन थी, आप कह सकते हैं 5000 साल पहले, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से थे? पहला तो था कि ये कंप्लीट मोहनजोदारो वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो अपर पार्ट को बोलते हैं हम सिटाडेल या फिर एक्रोपोलिस या फिर अपर टाउन, जहाँ पर अमीर लोग रहते थे। ये दूसरा इसको बोलते हैं हम लोअर टाउन्स, जहाँ पर गरीब लोग रहते थे, नॉट गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, ठीक है। सिटाडेल के मेन फीचर से ग्रेट बाथ, ये देखो ग्रेट बाथ है ये, ठीक है। और ग्रेट बाथ कैसे बनाया गया था कि आज भी यहाँ से पानी लीक नहीं होता है, ठीक है। इसे जो जली हुई मिट्टी होती है, पकी हुई मिट्टी, उससे बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर पानी भरा जाता था और यहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी नीचे नहाने के लिए, मेनली से रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ किया जाता था, और साइड में यहाँ पर चेंजिंग रूम्स भी हुआ करते थे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आपको ग्रेनरीज भी देखने को मिलती थी, कहाँ पर? सिटाडेल में। बट ये ग्रेनरीज सबसे फेमस है कहाँ की? हड़प्पा की। यहाँ पर 6 ग्रेनरीज मिली है, मेनली ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, और उसमें स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स होते थे जिससे कि अंदर जो गेहूँ है, अनाज है, वो सड़ ना जाए। इसके बाद लोअर टाउन के मेन फीचर क्या थे? यहाँ पर जो घर थे वो लाइक एक टाइप के घर बने हुए थे, यहाँ पर डबल स्टोरी थे, ट्रिपल स्टोरी थे, ठीक है। इसके अलावा यू विल ऑल्सो नोटिस वन थिंग कि यहाँ पर हर घर में पानी हुआ करता था खुद का कुआं के थ्रू, और उसके बाद ड्रेनेज होती थी, और ड्रेनेज स्लैब से कवर होती थी जिसको टाइम टू टाइम साफ़ किया जाता था। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है। मेनली विल स्टडी इन एनसीईआरटी। और उसके बाद कैसे इसका एंड हुआ, लाइक मेनली देयर द थ्योरी की कंप्लीट लाइक वाटर लाइक रेन और ये सब फ्लडिंग आ गई थी, तो दिस सिटी जस्ट गॉट एम्प्टीड, ठीक है। एंड नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड इट इज़ अबाउट मार्तंड टेम्पल इन कश्मीर। अब देखो मार्तंड टेम्पल को बनवाया गया था काराकोटा डायनेस्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग जिनका नाम था ललित आदित्य, ठीक है। और ललित आदित्य ने ये टेम्पल बनवाया था लॉर्ड सूर्या के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको मेनली 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो होगा मंडप, जो कि अब नहीं दिख रहा है, फिर आपको मिलेगा गर्भगृह, जो भी आपको ढंग से नहीं दिखेगा, और एंड में आपको मिलेगा यहाँ पर अंतरालय, मतलब यहाँ पर जो एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अब देखो ये जो कंप्लीट आर्किटेक्चर था, इसमें गांधारा प्लस कश्मीरी स्टाइल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। गांधारा ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लैक, ये ब्लैक और ब्राउन यूज़ किया गया है, ये दैट इज़ गांधारा इन्फ्लुएंस। बड़े बड़े यहाँ पर डोर्स है, दैट इज़ गांधारा इन्फ्लुएंस। और इसके बाद कश्मीर में ऐसी ये आर्चेस बनाए जाते हैं ऊपर, तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, बट ये डिस्ट्रॉय कर दी गई थी एक मुस्लिम रूलर के द्वारा, ठीक है। सो दिस अबाउट मार्तंड सन टेम्पल इन कश्मीर। So with this, we conclude our today's video. Now we are going to meet in the next video with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.